सही गुंडई तो हमने अब देखी 5 साल में कि गुंडई का को आउत कौन तरह से गुंडई करी जात। बहुत तरीके से भाजपा मान ने इतनी गुंडई करी और सपा को केवल बदनाम करने के अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं करो। प्रशासन की और गुंडाई सुन लो। आंगनबाड़ी गई बेचारो हक मांगवे लठियां मारी भगाए। शिक्षा मित्र 1 लाख बेरोजगार हो गए जी में 2-4-5 हजार तो फांसी लगा के मर गए। सुनवे बारो नहीं है। कर्मचारियों ने अपने हक की कोनू लड़ाई लगी, योगी जी ने ऊपे एस्मा लगा दी। भाजपा के पक्ष में ये चुनाव है। हमने विकास किया है, हमने गुंडागर्दी समाप्त की है, हमने लोगों को रोजगार दिए, हमने लोगों को राशन दिया, हमने लोगों को फ्री आवास दिए, हमने लोगों को शौचालय दिए हैं। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टाइम हम हैं ललितपुर जिला के महरौनी नगर में। महरौनी विधानसभा है और महरौनी विधानसभा की कवरेज के दौरान हम पहुंचे हैं इतने बड़ोनिया मैरिज गार्डन में। इतने सब पार्टियन के लोग हैं, आम लोग हैं, सबको हमने न्योतो दो, सबको बुलाओ, सबसे चर्चा करें। काहे के लोकतंत्र में सबकी बात सुनबो, सबकी बात जानबो जरूरी है। ई के बाद तय जनता करे कि आखिर उनको मतदान की को देने। और यही के तहत हम आज महरौनी पहुंचे हैं। महरौनी में तमाम सारे लोग हैं। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही करें, काहे के उनके मंत्री हैं, विधायक हैं। भैया का चल रहा माहौल, कितनी चुनौती मिल रही? चुनौती कुछ नहीं है। भाजपा के पक्ष में ये चुनाव है। हमने विकास किया है, हमने गुंडागर्दी समाप्त की है, हमने लोगों को रोजगार दिए, हमने लोगों को राशन दिया, हमने लोगों को फ्री आवास दिए, हमने लोगों को शौचालय दिए हैं, हमने लोगों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सहायता की है। जो भी हो सकता था लोगों की मदद की है और आगे भी करेंगे। हमारा सभी से आग्रह है कि आप अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और वोट करें। तो भैया इनको क्या वो है कि आवास दे, सुरक्षा दे, सब कछु दो। समाजवादी पार्टी के लोग दिखा रहे। भाई साहब पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही थीम बनाई भारतीय जनता पार्टी ने कि सपा के राज में गुंडई होती और हमने गुंडई को खत्म कर दो। गुंडई एक प्रोपोगंडा है भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। असली गुंडई तो अभी पिछले 5 सालों में हम लोगों ने देखी है। बुंदेली में बोला चलो भैया, सब जन से निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल, हम क्षमा चाहूँ, हम भूल गए थे। सही गुंडई तो हमने अब देखी 5 साल में कि गुंडई का को आउत कौन तरह से गुंडई करी जात। बहुत तरीके से भाजपा मान ने इतनी गुंडई करी और सपा को केवल बदनाम करने के अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं करो। असली काम जो करे वे समाजवादी पार्टी ने करे। हमारे मुख्यमंत्री जो रहे और फिर बनवे वाले हैं अखिलेश यादव जी, उनने करे। जो अंतिम आदमी तक काम पहुंचाने थे वे अखिलेश यादव जी ने पहुंचाए थे। चाहे गरीबन के इलाज राशन होए, उनमें एक आदमी के इलाज 2500 रुपया को राशन और आलू से लेकर हर चीज़ उनमें मुहैया कराई गई थी। ई के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, ई के अलावा बिजली के क्षेत्र में, और अब आगे के इलाज 300 यूनिट बिजली फ्री। एक कारखानों अब भारतीय जनता पार्टी भाई बता दी मैं कि 1 यूनिट बिजली बढ़ाई हो कि तुम तो हम बता दी मैं। हमारे इतना ही अपने ही विधानसभा क्षेत्र में चेगलुग्गा पावर प्लांट हमारे अखिलेश यादव जी की देन थी। 1980 मेगावाट का 1980 मेगावाट को पावर प्लांट जो अखिलेश यादव जी की देन है। और बड़े बड़े काम, और इस समय पूरा माहौल पूरा माहौल समाजवादी पार्टी को है। 300 से ऊपर सीटें आऊँ ने। और इतने महरौनी विधानसभा की जहाँ तक बात है, मंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी भाई खुश नहीं आती। सबसे ज़्यादा तो यही लोग दुखी हैं। मन मार के बेचारे, मन मरोड़ के बेचारे संगे हैं। बहुत बड़े मन से लगे हुए हैं। हमारे पूरी जीवंतता से, पूरी दम से, पूरे उसूलों के साथ समाजवादी पार्टी और उनके प्रत्याशी को जिताने को काम कर रहे हैं। और 300 से आगे हम उनकी सीटें आउने हैं। 300 से ज़्यादा सीटें आउने समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस के लोग बैठे भाई साहब, पूरे जिला में कौन प्रत्याशी नहीं मिले, दूर से ले आउने पड़े। नहीं, हमारे बुंदेली खंड के हैं और ये कद है उनको कि वे इतने से लड़ रहे। पिछली बार भी जनता ने 45,000 वोट दिए थे, कछु आधार है। फिर जो जनता की समस्याएं हैं, जब क्रेन गिरी स्टेशन पे मजदूर महिला मर गई तो ब्रजलाल खाबरी आए। जब इतने किसानन की खाद नहीं मिली तो प्रियंका गांधी आई, और प्रियंका गांधी जी आई। 4 ही मृतक किसानन को एक जगह बुलाओ, उनके कर्जा चुकाए। ब्रजलाल खाबरी आए, अपने प्रदीप जैन आदित्य आए। तो जब जनता के बीच में है, उनको जनता इतने चाह रही है तो वे इतने लड़वे आए।
अब जो गुंडई की कही और ऊ की कही हम ऊपे भी आपसे कंचाऊ। समाजवादी पार्टी में गुंडाई हतीजा भाजपा बार बार कह रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रशासन की गुंडाई है ऊपे काहे नहीं चर्चा हो रही। सरेआम टैनी महाराज के मोड़ा 5-5 किसानन को कुचल रहे और उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही कि बे तो अखाड़ो देखवे गए थी। सरेआम रात के मोड़ी जलाई जा रही प्रशासन के द्वारा। कौन सी? हाथरस की। उन्नाव की घटना हो रही सरेआम, 1 साल सीबीआई की जांच ही नहीं हुई, जब कोर्ट ने फटकार लगाई। जब प्रशासन की 2 फुट के नल पे एक मोड़ा की जेल में आत्महत्या दिखा रहे, 2 फुट के नल पे फांसी लगा के कोमरवे वालों है। जहाँ उत्तर प्रदेश की गुंडाई काहे नहीं दिखा रहे कि सांसद पे गोली चल रही, ओवैसी पे चली। इसके अलावा प्रशासन की और गुंडाई सुन लो, आंगनबाड़ी गई बेचारो हक मांगवे, लठियां मारी भगाए। शिक्षा मित्र 1 लाख बेरोजगार हो गए जी, में 2-4-5 हजार तो फांसी लगा के मर गए। सुनवे बारो नहीं। कर्मचारियों ने अपने हक की कोनू लड़ाई लगी, योगी जी ने ऊपे एस्मा लगा दी। गुंडाई जाए या प्रशासन की गुंडाई जाए कि आप लोकतंत्र में लोगों को बोलन नहीं दे रहे, उनकी आवाज दबा रहे। दिल्ली की सुन लो, किसानन की दिल्ली नोई का कहू के बाप की दिल्ली आए का। या बताओ, 750 किसान मर गए हाईवे पे बैठ हुए। कहा भैया का करवे जा रहे थे? कोनो हथियार तो ले नहीं हते, अपनो ट्रैक्टर लेके जंतर मंतर पे के रामलीला मैदान में धरना देवे जा रहे थे कि हमें जो कृषि कानून अच्छे नहीं लगे। मोदी जी ने हाईवे पे बैठा रहे ठंड में, गर्मी में, बरसात में। जा गुंडागिर्दी आए, गुंडागिर्दी जा आए कि तुम 4 घंटा को टाइम दो तुमने और लॉकडाउन लगा दो। तुम्हें कहा आंख नहीं दिखाओ, इतने से अपन दिल्ली जात, बम्बई जात, कलकत्ता जात, स्टेशन से उतरो, 5 बजे ट्रेन पहुंच जाए, होटल 3 किलोमीटर दूर होए तो रोडन पे हजारों आदमी सोच दिखा जात। मोदी जी को नहीं दिखा रहे थे, कहने हम मौका नहीं दें, जे गरीब आदमी कहाँ जे कसाईयन से बुरा काम करे। हमने देखे हाईवे पे डामर में निगे अप्रैल मई के महीना में तित्ते से मोड़ी मोड़ा रोग चल जा रहे, चप्पल टूट गई, ना कछु मदद करवे तो और लठियां मारी। गुंडाई जा आए जब 50,000 जने दिल्ली बॉर्डर पे छिके थे और प्रियंका गांधी ने 1000 बसें दी, जी में इनने बहुत जांच करावे के बाद 962 वाहन बसें क्लियर निकली। इनने वे बसें नहीं चलन दी, 3 दिन वे भूखे प्यासे वो बॉर्डर पे छिके रहे। गुंडाई जा आए और वे बसें वापस कर दी। हमारा निवेदन जा है जनता से कि देखो लड़ाई को लड़ रहो, कांग्रेस लड़ रही, प्रियंका गांधी लड़ रही और सब क्षेत्र वारन से है कि कद्दावर नेता है ब्रजलाल खाबरी, मदद करो। अगर ये पिछड़े क्षेत्र को विकास चाहो तो आप सब वोट दो, कांग्रेस का सपोर्ट करो। तो कांग्रेस पार्टी को पक्ष अपन ने सुने और अब बहुजन समाज आ रहे एक लाइन में बस चलो आप ही से शुरू कर लें। आप तो बस हमें एक बड़ो सवाल पूछने के पूरा नहीं सुनो तो कि चुनाव तो बढ़िया है, आप लोग लड़ रहे, लेकिन आपने सबको फ्री करवे पे मजबूर कर दो। पहले सब कत्ते के मुफ्त कोरी करत दिल्ली में केजरीवाल, अब सबरी पार्टी कह रही जो भी फ्री, जो भी फ्री, जो भी फ्री। भाई संस्कृत में पाठ है मताएं गतानुगत लोका, यानी देख देख के मताएं काम किया जाए। तो जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं श्री केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली के मताएं पैटर्न पे उन्होंने अब यूपी का सोचा है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली की जनता को जो बुनियादी मतलब सुविधाएं उन्होंने दी हैं वो मतलब यूपी में दिलाएंगे। जैसे बताएं बिजली का बिल माफ़ करना, शिक्षा का क्षेत्र में मतलब यानी गरीब से गरीब मतलब व्यक्ति को उच्च से उच्च मतलब शिक्षा देना और मेडिकल की सुविधा मतलब यानी प्रत्येक आदमी के लिए बताएं। यानी यहाँ तक का यानी यहाँ की जो जनता है वो स्वयं सोच ले कि यदि किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो झर घाट तक नहीं मतलब पहुँच पाता है, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है भाई। यहाँ की मताएं जो हमारा ये कि हम किसी भी मताएं पार्टी के लिए कोई मतलब आरोप नहीं कर रहे, ना मतलब प्रत्यारोपण। हमारे केजरीवाल का ये कहना है कि आपको तो मतलब जनता के लिए मतलब कार्य करना है। जनता के लिए 5 मतलब उनकी आधारभूत मतलब जो समस्या हैं वो हम बताएं। सबसे पहला बिजली का बिल मतलब सबके लिए टेंशन बना हुआ है, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो ना व्यवसायी हो, चाहे वो ना दुकानदार हो। तो हमारी सरकार यह मान लो यहाँ आती है तो मतलब बिजली का बिल मतलब माफ़ कर देंगे। दूसरी बात है मतलब शिक्षा के लिए मतलब प्रत्येक मतलब परिवार का जो मुखिया है उसको टेंशन रहता है
कि हमको मतलब बच्चे की फीस भरना है। यहाँ तक कि यानी कोई भी अगर उसको दाखिला ITI तक भी अगर मिलता है तो भी वो ये कहता है कि भाई मतलब घोषणा पत्र तो अपन में सब पार्टी अपने अपना जारी कर रही है। हमारा केवल जो क्या वो है कि आम आदमी पार्टी कितनी लड़ाई में है, अपन केवल लड़बे को लड़ रहे हैं कि जीतबे को लड़ रहे हैं। नहीं, हमारा तो ये है कि जैसे हमारी दिल्ली में है मतलब हमारी सरकार, और उत्तर प्रदेश में अगर आती है तो दिल्ली के मतलब पैटर्न पे जो जनता को दी गई सुविधाएं वो हम उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे, और मैं अपने क्षेत्र की मतलब जनता को दिलाऊंगा। तो अपन लड़ाई में है, लड़ाई में ही शामिल है हम, लड़ाई में क्यों नहीं है भाई, लड़ाई में शामिल है हम। लड़ाई में शामिल है, लड़ाई में शामिल है आम आदमी पार्टी जी। और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। भाई साहब खड़े हो जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहे कि बहुजन समाज पार्टी से रमेश खटीक प्रत्याशी हैं। रमेश खटीक की पत्नी, माफ करना, पत्नी प्रत्याशी रमेश खटीक जेल में है, पति जेल में है, जो आपको मुख्य योद्धा जेल में है, तो फिर सेना कैसे लड़ रही? बहुजन समाज पार्टी कैडराइज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक अपने आप में कार्यकर्ता है। बहुजन समाज पार्टी का बहन जी ने जो विकास कार्य किए हैं किसानों के लिए, ललितपुर ज़िले में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो बांधों का निर्माण हुआ है वो बहन मायावती जी के द्वारा 7 बांधों का निर्माण किसानों के लिए जिला ललितपुर में किया गया था। उस टाइम से आज तक एक भी बांध का निर्माण नहीं किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें किसान परेशान हैं। खाद की बोरी 700 रुपये की आती थी, वो 1500 की आने लगी। छात्र परेशान हैं क्योंकि छात्रों की जो भर्तियां निकलती हैं वो बाद में कोर्ट में चली जाती हैं, निरस्त कर दी जाती हैं। TT का पेपर हुआ था वो भी लीक हो गया। अभी जो दोबारा योगी जी ने TT का पेपर कराया उस पेपर में भी 2017 का पेपर 90 क्वेश्चन उस पेपर से आए हैं। क्या इनके पास पेपर बनाने वाले लोग नहीं हैं? और ऐसा कोर्ट का आदेश है कि जो भी सुना जाता है कि जो भी 90% क्वेश्चन किसी पुराने पेपर से आ जाएं 60% से ज़्यादा, तो वो अपने आप में निरस्त माना जाता है। तो इनके पास तो पेपर बनाने वाले भी नहीं हैं, परीक्षाएं होती हैं तो वो निरस्त हो जाती हैं। और बहन मायावती जी के शासनकाल में मानवर कांचीराम आवासों का निर्माण बहन मायावती जी के द्वारा किया गया था, जिनमें नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था और वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था, एक पार्क की व्यवस्था जो बहन मायावती जी के द्वारा की गई थी। गुंडा राज बहन मायावती जी के शासनकाल में स्वतः अपने आप उनके नाम से भी समाप्त हो गया था। गुंडे सारे जेल में थे उस टाइम पे। आज प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी की जाती है। छात्र कोई अपनी मांग को रखते हैं तो पुलिस उनके द्वारा, प्रशासन पुलिस के द्वारा उन पर लाठियाँ मारती है। अभी इलाहाबाद में रेलवे की भर्ती हुई थी तो उसमें भी पुलिस थोड़ा सा, लड़कों ने अपनी मांग को रखा तो उन पर उद्यम किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में उसमें भी घोटाला हुआ है। उसमें 80 बैकवर्ड के लोगों का, छात्रों के कोटे का हनन किया गया है। उस भर्ती में भी धांधली हुई है। और इस सरकार में महंगाई है, बेरोजगारी है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है आज, जो कि 60-70 रुपये लीटर बिकता था। डीजल महंगा बिक रहा है। तो इस सरकार में कोई भी आदमी सुखी नहीं है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी परेशान है। और कोई भी अपनी मांग को रखता है तो पुलिस के द्वारा उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। वे सब कहाँ हो गए? इतनो सब कछु हो रहा हो, फिर पूरे प्रदेश में जो गुपचुप जा बात काहे चल रही कि बहन जी को इंटरनल अंदरूनी टाई अप है बीजेपी से? कोई टाई अप नहीं है। बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाले 2022 में बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी और बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। भाई साहब अब स्थानीय मुद्दों पे आए। एक एक बात अपन ने प्रादेशिक मुद्दों की करी। महरौनी में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीती। मंत्री बने मन्नू कोरी। 5 साल में जितनी भी हमारी चौपाल हैं 90% आदमी ने जाकर कि हमने अपने विधायक की शकल नहीं देखी। ई के बाद अब जब वोट मांगने जा रहे हैं सो कह रहे योगी जी को वोट दे दो, मोदी जी को वोट दे दो। तो अगर कोनों को अपनी बिटिया ब्याह ने तो बर देखे कि ससुर देखे? जो लोग आरोप लगा रहे कि हमारे प्रत्याशी क्षेत्र में नहीं रहे, शायद मन्नू कोरी एक ऐसे विधायक हैं, ऐसे मंत्री हैं जो हर हफ्ते लगभग यहाँ आए हैं। ऐसा हम लोग और भी लोग रहे, मंत्री जिले के अंदर रहे, जिले के बाहर रहे। मन्नू कोरी जैसा सरल और सहज मिलने वाला आज तक कोई मंत्री इस जनपद में हुआ नहीं है।
और जो आरोप लगा रहा है ये गलत आरोप है। माननीय मनोहर लाल जी पंत इतने सरल और सहज हैं कि ये लगता नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। उन्हें अहम जा अच्छी बात आपने कही कि लगत नहीं है, कहा कि ऐसे क्यों वीडियो वायरल हो जाता कि लगता ही नहीं है कि ये मंत्री हैं। नहीं, जो अब सोशल मीडिया का ज़माना है भाई साहब, कोई आरोप लगा दे, सरल व्यक्ति हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। नहीं तो मंत्री के पुत्र कैसे होते हैं या मंत्री के परिवार के लोग कैसे राजनीति करते हैं, आपने देखा है, जानते हैं आप। वो तो योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, ये गुंडा माफिया, समाजवादी पार्टी का नारा था कि जो खाली प्लाट है वो उस पर कब्जा है। गुंडागिर्दी चरम पर थी। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे इनके नेता हैं जो जेलों के अंदर हैं। सैकड़ों इन पे मुकदमे चल रहे हैं। ज़मीनों पे कब्जे, बलात्कार, हत्या समाजवादी का सीधा काम था कि जो भी व्यक्ति समाजवादी का बड़ा नेता है उसकी पहचान है गुंडागिर्दी, माफियागिरी, दाऊ दादागिरी। जनपद में देख लो। और वंशवाद और परिवारवाद। मुलायम सिंह यादव नारा लगाते थे कि हम समाजवादी हैं। समाजवादी में भी लोहिया का समाजवाद, माने सब बराबर है, लेकिन लोहिया का समाजवाद नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव का जातिवाद है, परिवारवाद है और वंशवाद है। उनके मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अखिलेश यादव आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, राम गोपाल जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके भाई शिवपाल यादव मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। उनके 60 65 घर में मंत्री थे, मंत्री इन्हें दर्जा प्राप्त। इतने ज़्यादा हो गए कि अपर्णा यादव को आपके ना ले आने पड़े? नहीं, अब ये तो हर घर का है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवादी सोच रखते हैं और हम मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं लगातार, मोदी जी का नारा है सबका साथ और सबका विकास। भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी का आधार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद। वो कहते हैं जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो आदिवासी है, जो गिरवासी है और जो वनवासी है, 70 वर्ष की जो आज़ादी 60-65 साल की रही है, जिसके जीवन में कोई प्रकाश नहीं आ पाया है, उसे हमें समाज की मुख्य धारा में लाना है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि जो दर्द है वही हमारा नारायण है। उसको ध्यान में रखकर सबका साथ और सबका विकास, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दरिद्र को साथ और सबको विकास। जी भैया, जितनी बातें भई अब इतने कई सारे प्लाटों पे कब्जा को इतने भी खबरें हमने सुनी पिछले 5 साल में। कही गई कि आप लोगों ने झूठे आरोप लगाए। ये झूठे आरोप जो अभी ये आरोप बताए गए हैं, ये सब बीजेपी के लोगों ने करे हैं। ललितपुर में एक जैन साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया है, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है। दरअसल में जो यहाँ पे मंत्री रहे, श्रम मंत्री दर्जा प्राप्त मन्नू कोरी जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता उनसे नाराज है और यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी देख लीजिए आप 5 सालों में। इनका प्रोपेगेंडा है 80 और 20 में बांटो। इससे पहले अंग्रेज आए थे, उन्होंने यही फॉर्मूला चलाया था कि हिंदू मुस्लिम में बांटो और राज करो। ये वही फूट डालने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। एक 80-20 में बांटने का काम और फूट डालने का काम कर रही है और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। बेरोजगार के लाने भैया कछू नहीं करे। और प्रियंका गांधी तो जा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इतनी सीटन पे हमने प्रत्याशी उतार दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अभी के बाद आगे जो बात करी, इतनी सारी घोषणाएं महिलाओं के लाने खास तौर से करी हैं, तो महिलाओं के लाने इस क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं जिन पे बात हो रही? सबसे पहले तो हमारे ते मंत्री हैं, तो हमन का लगा तो कि भैया कुछ क्षेत्र को विकास हो जाए। आपने महिलाओं की बात करी है, तो सबसे पहले तो हमारे ते डिलीवरी के लाने तो केवल रेफर सेंटर है। कोनो की प्रेगनेंसी हो तो उससे केवल रेफर होते थे, महिला डॉक्टर नहीं है। और स्वास्थ्य की बात आई है तो जब से सरकार आई है यहाँ पर बेड थे, वे बेड बंद हो गए। अस्पताल में बेड नहीं है, अगर आप ड्रिप लगने तो आप कहें कि तुम बाहर बरामदा में लेटने आए। अभी ऑपरेशन भाई मेलन के तो मेरा बरामदा में लेटी, वो भी बगैर बिस्तर के। बेड तो ठीक ठाक, बिस्तर भी नहीं थे। तो जब मेलन की स्थिति है, इतनी पास के गाँव में एक दलित बिटिया को गायब हो जाओ, 20-25 एक महीना गायब रथ है, लेकिन उनकी FIR लिखी जाती, लेकिन उनकी कोई खोज खबर नहीं होती। जब उनके घर के आदमी मान लो जैसे तैसे प्रयास करके लाने पुलिस भेजा, तब जब मेलन की स्थिति है। और आप शिक्षा के बारे में बात कर लो, हमारे तो ये कई कन्यान को विद्यालय है महिलाओं को, वो इंटर कॉलेज में शिक्षक ही नहीं है, तो इतना अच्छो भलो शिक्षा के मामले में हो रहा। और महाविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, तो इससे ज़्यादा हम क्या कहें महिलाओं के बारे में। और हम अपनी जीत वैसे ही मान रहे कि जो हमने अपने मान लो कि हमने अपनो मैनिफेस्टो तैयार करो, उसकी
हर दल कॉपी कर रहे हैं। सब जने बिजली फ्री कर रहे हैं, सब जने महिलाओं के लाने कर रहे हैं। तो हम अपने आप की जीत मान रहे हैं कि हमने हमारी प्रियंका दीदी ने जो बात करी है वो के लेके सब दल करने लगे हैं। तो जहाँ हमारी तो जीत मान रहे हैं। और अब लोकल की मुद्दन पे आप आ जाओ तो रोड तय नहीं है, बिजली के लाने थे कि आम जनता के आंदोलन करा तब 3-3 4-4 दिन यही मेहरौनी तहसील में लाइट नहीं है तो 3-4 दिन तो इतने के आदमी आंदोलन कर तब लाइट मिला। अब आप जाकर देख लो कायस्थ मोहल्ला है, आधी से ज़्यादा मेहरौनी है, पानी नहीं आता। तो हमारे तक मंत्री इतना ज़्यादा विकास कर रहे हैं कि आदमी का जो ही लग रहा है कि भैया अगर हमारे ऊपर डंडा नहीं कर रहा तो सबसे बड़ी जो यही है इतने कि छात्रन की मार्कशीट की समस्या आउट तो उनमें आग ही लगे भाई डंडन से पिटाई हो या छात्रन के लाने हैं। अगर इतने पाली के थाने में एक जन की मौत हो जाए, जन की गुंडियाई है, एक इतने भाजपा के नेता हैं तथा कहते हमें नहीं मालूम कि भाजपा के नेता है, लेकिन मीडिया के मामले में जब चर्चा में आई कि भाई पुलिस वाहन की मारत तो जैन की गुंडई है। चल लोकल की बात बता रहे और बाकी आप देश प्रदेश में आप प्रदेश में घूमते हैं तो आपको अब लोकल की बात करें। जी भैया बताओ। जी हम बेरोजगारी के बारे में मुद्दा रखना चाहते हैं अपना कि जो 32,022 बीपीएड शिक्षक भर्ती है तो हम बीजेपी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि विद्यार्थियों का क्या दोष है अगर सरकार ने भर्ती निकाली है। आपने समीक्षा भी कर ली, 5 साल हो गए, हाई कोर्ट का है, सिंगल बेंच डबल बेंच, फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही। तो हम ऐसी तानाशाही सरकार को हम नहीं चाहते। जो अगले सरकार ने 32,000 भर्ती निकाली थी केवल नियुक्ति होनी थी काउंसलिंग होके, हम ऐसी तानाशाही सरकार को नहीं चाहते। जो 32,000 खेल शिक्षक की बात करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी भर्ती की बात की है तो हम सभी लोग उनका समर्थन करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। तो भैया भर्तियन को लेके जो बात हो रही, जी भर्तियों को लेकर उन्होंने जो बात कही है, सपा उन्होंने कहा है कि सपा ने हमें आश्वासन दिया। सपा ने तो 300 यूनिट बिजली का भी आश्वासन दिया। इसके पहले क्या यहाँ बिजली आती थी? उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने लाइट के कारखाने बनवाए हैं। कारखाने सिर्फ बन के 100 पीस भर रह गए थे, लेकिन उन्होंने लाइट का उत्पादन नहीं किया जाता था। लेकिन 7 जिलों में सिर्फ बिजली जाती थी। माननीय योगी जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में हमने संपूर्ण जिलों को एक समान बिजली देने का काम किया है। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया है, हमने कहीं गुंडाई नहीं होने दी है। और सपा का नारा था खाली प्लाट, सपा का यह नारा है खाली प्लाट हमारा है। हम लोगों ने उसको उस पर लगाम लगाने का काम किया। 2-4 जगह कब्जा की खबरें तो इतने भी चली पूरे 5 साल। सही बता रहे हैं? नहीं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ था तो आप बताइए। और उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में भाई साहब ने कवरेज की थी एक बुंदेली बौछार पे, शायद आपने डाली हो या नहीं डाली हो। इससे पूर्व भी एक कवरेज डाली गई थी, अभी वो भाई साहब बोल रहे थे जो उससे पूर्व एक कवरेज डाली गई थी। और भाई साहब ने कहा था कि प्रियंका जी ने 1000 बसें लगाई थी कोरोना काल में। तो मैं उनको बताना चाहूँगा उसमें से आधे से ज़्यादा स्कूटर, टैक्सी और मोटरसाइकिलों के नंबर थे भाई साहब। और पंचर बसें थी वो जो करीब 10-10 साल पहले से जिनका परिचालन बंद हो गया था, ऐसे नंबर दिए गए थे। तो योगी जी ने जो सही काम था वही किया है और जो सही होगा आगे वही करेंगे। सही काम था तो सही करेंगे। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उसका मूल मंत्र है कि हमें एक आम व्यक्ति के जीवन में बदलाव करना है। और जो भी उसके वादे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब भी जो भी वादे करती है अपने सरकार बनाने से पहले उनको पूरा करती है। कोई भी आप वादा उठा लीजिए, यही लोग कहते थे मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती थी मंदिर हम ही बनाएंगे, मंदिर बना के दिया। ये लोग कहते थे 370 कैसे हटेगी, कैसे हटेगी, हो नहीं सकता। बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता, अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय नेता कहते थे कि भाई 370 अगर हट जाएगी तो देश में कत्लेआम हो जाएगा, खून हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक चींटी भी नहीं मरती है। वो शासन है भारतीय जनता पार्टी का, सुशासन है ये भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है ना, कोई गुंडागर्दी है। बिजली की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बिजली जिनके शासन में केवल 7 जिलों में जाती हो, वो कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अरे जब बिजली नहीं आएगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली तो मिलेगी। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो क्षेत्रीय लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, वो इस बात को बेहतर रूप से जानते हैं कि पिछले 3 साल में गाँव से लेकर शहरों में बराबर रूप से कितनी बिजली मिली है। पिछले शासनकाल में गर्मियां आती थी और छत पे बैठते थे लोग, बिजली नहीं मिलती थी। और आज याद कर लें, पिछले 3 सालों में बराबर घर में बैठ के पंखे की हवा खा रहे हैं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो लोगों की मूलभूत सुविधाओं को उनको कम करने का काम किया है कि मूलभूत सुविधाएं उनको बढ़ाने का काम किया है। चाहे उनके घर में शौचालय पहुंचाया हो, उनके घर में एक इंसान को खाने के लिए खाना चाहिए तो उसको 2 टाइम का खाना दिया हो, रहने के लिए छत चाहिए तो उसको जो है फ्री का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना दी हो। ठीक है,
पिछली अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, तो उस समय के आंकड़े सब लोग भली भांति जानते हैं, आप लोग मीडिया के माध्यम से जानते होंगे कि कितना केंद्र की जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना और लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको ये लोग लागू नहीं होने देते थे कि लागू हो जाएगी, लोगों के जीवन में बदलाव आएगा तो वो लोग जो है लाभार्थी बनेंगे, आज उन लोगों को फायदा होगा तो भाजपा के वोटर बनेंगे, तो ये लोग लागू नहीं होने देते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही सत्ता में आए, उनका पहला लक्ष्य हुआ कि जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, जो बहुत जबरदस्त आमूलचूल परिवर्तन एक आम आदमी की जिंदगी में ला रही हैं, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू किया। और आज वो योजना नंबर 1 पर अगर किसी प्रदेश में, इतने बड़े राज्य में अगर लागू हैं और पूरी हो रही हैं, तो वो उत्तर प्रदेश वो राज्य है। उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गो का कोई परिवर्तन नहीं आया है। बहन मायावती जी ने जो ललित पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य परिवहन निगम की जो बसें चलाई थीं, ग्रामीण अंचल से लोग बाग जिले पे और झांसी जाते थे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ललितपुर जिले में राज्य परिवहन निगम की जो बसें चलती थीं, तो वो अभी 4 माह से क्यों नहीं चल रही हैं? एक ही बस अगर राज्य परिवहन निगम की चल रही हो तो मुझे बता दें, वो बसें कहाँ गई, बेच दी या कहाँ चली गई इस जिले से? जो नावई से भी बस जाती थी, कुम्हेड़ी से भी बस जाती थी, गुड़ा से बस जाती थी, मड़ौरा से रोज राज्य परिवहन निगम की बसें जो चलती थीं, बहन मायावती जी के शासनकाल में चली थी, चुनाव में नहीं लगी हैं, अभी 6 महीने से बसें नहीं आ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो बसें कहाँ गई हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वादे करे गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ये सब झूठे वादे हैं कि हम काला धन ले आएंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इस तरह का कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादा पूरे नहीं किए हैं। ना बुंदेलखंड राज बनाने की भी मांग करी थी। आज तक पहले ये था कि यहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए बुंदेलखंड राज नहीं बन सकता है। लेकिन जब दोनों जगह प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और यहाँ से जो सांसद उमा भारती जी थी माननीय, उन्होंने वादा किया था कि मैं सांसद बनते ही मैं बुंदेलखंड राज अलग प्रांत बनाऊंगी, लेकिन आज तक कभी बुंदेलखंड प्रांत की वादा खिलाफ भी करी और बुंदेलखंड के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए सब झूठे वादे किए हैं, कोई भी काम नहीं किया है। इसलिए बहन कुमारी मायावती के शासन में जो बहन कुमारी मायावती जी के शासन में जो सत्ता चली, जो विकास काम हुए, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के काम हुए, वो किसी शासनकाल में नहीं हुए, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। जो शासन बहन कुमारी मायावती जी के शासन में हुआ, डीएम एसपी समय से दफ्तर पहुंचते थे, लेकिन आज डीएम एसपी को पता नहीं है कि कब जाना है, वहाँ समय से काम होता था। आज किसी भी पटल पर आप देख लीजिए, अगर 7 दिन का समय है तो 15 दिन समय लग जाता है और 2 रुपया लगता है। इतना कर्मचारी भ्रष्टाचार में मुक्त है। कोई भी समस्या में अगर एक गलती हुई, अगर उसको सुधरवाने आप राजस्व विभाग में जाइए, आप खुद पता चलेगा। आप जिस पटल पर 7 दिन में वो काम होकर के ऊपर बढ़ना चाहिए, 1 महीना लग जाता है और पैसा भी लग जाते हैं, लेकिन काम भी नहीं होता है। पैसा लग जाता, काम नहीं होता। चाचा भाई साहब, आप बताओ, जितनी बातें हो रही इनमें साहब सब पार्टियां हमें सब अच्छी लगती, लेकिन साहब जो बताया आपके लाजे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वास्तव में जो सबसे मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। आज के युवा, आज की बेटियां जो पढ़ लिख के, जिनके माँ बाप ने अपनी गिरवी रख के पढ़ाया है, हम जैसे गरीब बानी है महरौनी में, हमने भी अपनी जमीन गिरवी रख के मोड़ के पढ़ाओ, और उस समय से हमने जे साथ बैठे जिनसे कॉल करवाओ कि हम तो मेहनत से लगा के जाते 5 बजे भट्ट ठंडन में भोपाल, डेली पर डे, रात को 2 बजे आए, सुबह 5 बजे जाते भोपाल, और सब पहुँच जाकर मुझे चला बैठो ट्रेन में, और बीयू जाते सीधे में कहा आपके लखनऊ में, कहा भोपाल में। फिर भी साहब वहाँ को कल बदी से आज खलवा रिजल्ट, कल जब एंड के 2 दिन रह गए मतलब फार्म भरने के, तब उन्होंने मतलब वो चालू की, मतलब हम लोग को वो मार्चिंग मिली, तब हम लोगों ने मोड़ी को फार्म भरवाए। उसके बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं हुई सर। इससे हम लोग साहब दुखी हैं। सरकार कोई बने, सरकार सब अच्छी बनती हैं, लेकिन साहब कम से कम बच्चों पर ध्यान तो रखें, जो युवा फिर रहे हैं आज के बेरोजगार, ओवर एज होंगे साहब, वो आगे क्या करेंगे? जी भैया, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार तो करती है कि हर खेल ओलंपिक खेल में ले जाओ, और जब
शिक्षक ही नहीं होंगे खेल के विद्यालयों में, तो कहाँ से ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट जीत के आ जाएंगे भारत के नागरिक। हाँ भैया बताओ। हाँ दादा बताओ, किसानों की बहुत बड़ो हल्ला रहे थे खाद वाद को लेके मेहरौनी में, एक किसान की जान भी चली गई कछु किसान की, तो ई पे का क्या वो है? ई पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब किसानों का दोहन किया और कुचला है। अरे जिस देश को गुलाम बनाना हो ये फ्री खावो दे दो, फ्री खावो दे दो, और शिक्षा से बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो। कोरोना बीमारी आ गई, कोरोना बीमारी आ गई। जब हमारे भारत के नागरिक पढ़ नहीं पाएंगे, फ्री खाना में हम लोगों को नक्कार बनाएंगे, तो हमारा देश गुलाम होगा। ये लोहिया का कहना था, राम मनोहर लोहिया का कहना था कि मेरे भारत के नौजवानों मेहनत करो, खेत मजदूर किसान अपनी खेत की रखवाली करो और भारत का नया निर्माण करो, भारत का नया निर्माण करो। तो हम किसान गरीब मजदूरों को कुचला जा रहा है। खाद की बोरी देखो कम हो रही, कम हो रही खाद की बोरी, काय हो रही कम, जो पैसा कहाँ जा रहा हो। और जो कह रहे कि वो इनमें आ रहा हूँ में आ रहा हूँ, अरे तुम कूटनीति चल के और अंग्रेजन की चाल चल के हमें फूट गरीब गरीब बना दो, अमीर अमीर बना दो। टाटा बिरला को कर्जा माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो टाटा बिरला को, और गरीब नन को सता दो, दफना दो। अरे राम मंदिर इनके बाप ने नहीं बनवाओ, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बनवाओ। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करती रामलला के मंदिर का तो नहीं बनता। हमारी जो महापुरुषों ने जो देश की आज़ादी भई, उन्होंने संविधान रचा, उस संविधान के अनुसार हमारे रामलला का मंदिर बना। कौन कहता है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर को नहीं मानता है, भगवान राम को नहीं मानता है, बौद्ध को नहीं मानता है और महावीर को नहीं मानता है। तो भैया जो है इतनी सारी बातें कही। अरे भैया आपको भी आपके लिए आने भी समय दिया जाएगा। पहले तो मैं बुंदेली बौछार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने हमारे लिए मंच दिया। हमें तो भैया जो समझ में नहीं आते, अरे भैया आपको मंच दिया जाएगा भी, बोलना अरे थोड़ा सत्य को भी सुनो। हमें तो जो समझ में नहीं आते है कि मोदी जी के लाने अमीरन के लाने धन की बात और गरीबन के लाने मन की बात। हम तो इनमें बड़ो कंफ्यूज रहते हैं कि गरीबन के लाने का मन की बात और तो अमीरन के लाने धन की बात। जितनी भी बातें करी सिर्फ जुमलेबाजी, जितनी बाजी काला धन आए जो जुमलेबाजी, उसमें लान में लगा था उनमें आदमी मर गए। कोरोना में नहीं समझे, नोटबंदी कर दी उसमें लान लगा दी। कोरोना में लॉकडाउन लगा था उनमें लान लगा दी। हजारों आदमी पैदल चल के रेलवे ट्रैक पे मर गए। उसमें क्या मिला? आज आप देख रहे आज स्थिति क्या है? आज बेरोजगार पिट रहा है, किसान पिट रहा है, मजदूर पिट रहा है, व्यापारी पिट रहा है। भाजपा शासनकाल ने किसको क्या दिया? हम तो ये पूछना चाहते हैं भाजपाइयों से कि आपने जीएसटी लगा के व्यापारियों की कमर तोड़ दी, किसानन पे आपने इतने टैक्स लगा दिए, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि आज उनकी खेती घाटे का सौदा हो रही है। आप इसके बाद किसान बिल ले आए, किसान बिल के नाम पे किसानों को लूटा जा रहा था, किसानों के साथ छल किया जा रहा था। किसान बिल लाने से पहले चोर रास्ते से इन लोगों ने किसान बिल को पास करा दिया। अगर किसान जागरूक नहीं होते, रोड पे नहीं बैठते, तो आज यहाँ का किसान बंधुआ मजदूर बन जाता है। और मेहरौनी विधानसभा क्षेत्र में आपके खाबरी जी की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ नहीं समझे, कांग्रेस की स्थिति बहुत है। कांग्रेसियों में और जनता में बहुत करंट है। जो आने वाले विधानसभा चुनाव में 10 तारीख को भाजपाइयों को इतना जोर का लगने वाला है करंट, इनके हौसले परस्त हो जाएंगे। तो करंट लगने वाला है, करंट तो लगने वाला है। 10 तारीख को बिल्कुल समाजवादी पार्टी ये करंट देगी। और हमें बस बुंदेली बौछार के माध्यम से जा कहना चाहूँ कि
2012 से 2014 से इन लोगों की जुमलेबाजी लगातार देख रहे हैं। 15 लाख से गृह मंत्री ने जुमलेबाजी शुरू करी थी, तो अभी तक लगातार जुमलेबाजी। और ये जो कांग्रेसी कह रहे हैं हमारे भैया आ रहे हैं कि लेन में लगा के मार रहे, जब से लेन में लगा के मार रहे, GST के लाज में व्यापारियों को मार रहे, नोटबंदी में भैया ने गरीब आदमी को मारो। अब हम आगे जाके वो जाऊँ कि 7 तारीख को अंतिम चरण को मतदान है, 7 मार्च को, और 8 मार्च को जब सुन ली को सब जने सब पार्टी वाले कि 20 और 30 रुपया जो है डीजल पेट्रोल पे बढ़ाएं, 200 रुपया गैस सिलेंडर पे बढ़ाएं, तो हम जाके वो चाहूँ। बहुत बढ़िया, बहुत, हाँ ठीक, सही कह रहे, सही कह रहे। 7 मार्च को जैसे ही अंतिम चरण को मतदान, श्रीमान कौशिक जी 7 मार्च को जाएगा कि अंतिम चरण को मतदान हो गया, और 8 को जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लगाऊ टैक्स, तो 8 मार्च को जो डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर इनके इतने रेट बढ़े पा रहे हैं। सब जन को हम जो निवेदन करवा चाहूँ कि भाजपा सरकार को जितनी महंगाई से इन्होंने कमर तोड़ी गरीब आदमी की, उनको हटाओ और समाजवादी पार्टी की सरकार को ले आओ, रामविलास अजय को मावनी से जिताओ। भैया जी आप बोलो भाई साहब, आप आओ पीछे से क्या बोला? राम काल्पनिक वालों राम को वो जवाब दो। अबे हाल जैसा ही समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र भाई ने कही कि लेन में लगा के मारू, मारवे की बातें जी ये कर रहे जिनने मार के साड़ी उजू लाल कर दी, मारवे की बातें भी ये कर रहे जिन्हें राम भक्तन की हत्या को जी के ऊपर कलंक लगो। बेकत्ते के खेत किसान खेत नहीं रखा पा रहे, बेया कह रहे जिनकी सरकार की यादवन ने खुदन ने कब्जा करे, विकास की बेया कह रहे जिनने लखनऊ में हाथी बना दे, जय कह रहे बेया विकास की कह रहे। अरे विकास सांस विकास तो करो भाजपा ने, सो वही को ले आउने है वो उत्सव जान से वो जकन ने बताओ भैया क्या है। भारतीय जनता पार्टी में ना किसान परेशान है ना मजदूर परेशान है। पहले 4000 मसूर बिकती थी, आज 8500 रुपया प्रति क्विंटल बिक रही है। मटर 8000 7500 बिक रही है। बताइए आप कहाँ से परेशान है किसान? ठीक है, खाद भी पर्याप्त मिला, ठीक है। ये सब और पार्टियों की जुमलेबाजी चल रही है, भाजपा में जुमलेबाजी नहीं होती है। जी भाई साहब, भाजपा में बिल्कुल जुमलेबाजी नहीं होती। नहीं, भाजपा में कभी जुमलेबाजी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसको पूर्ण रूप से लागू किया है। उसके लिए कभी हमारी पार्टी सत्ता के लिए काम नहीं करती है, उसके मुद्दों के ऊपर अपना काम किया है। चाहे उत्तर प्रदेश जब भारत सरकार में प्रधानमंत्री बने तो नीम लेपित यूरिया, जो खाद की बात कर रहे हैं हमारे मित्र यहाँ, नीम लेपित यूरिया लागू करके किसानों की बहुत बड़ी समस्या हल की। कभी किसानों के लिए खाद की प्रॉब्लम नहीं आई। खाद की प्रॉब्लम नहीं आई। जात तो अब देखो महरौनी में अभी तक तो सब जनन ने देखे इतनी तो नहीं पिछली साल 33 नहीं सुनिए पिछली साल कारण आपको हो सकता है। पिछली साल 33 रैक आए थे, इस बार 35 रैक आ चुके हैं पूरे। और वो तो बारिश की वजह से एकाएक जो क्राइसिस बढ़ी, एक साथ बारिश होने से किसानों को एक साथ खेती करना पड़ी इसलिए। लेकिन 2-3 रैक इस बार सरकार ने ज्यादा आए और पूर्ति हो गई, मतलब देरी हो गई लेकिन आया है। और योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी है, बात हम लोग अगर विकास की अगर बात करें भाई साहब, तो जनपद ललितपुर की जब हम बात करें तो ऐसा कोई जनपद की जो भी बड़े बड़े आवागमन के लिए असुविधा थी, पुल नहीं थे नदियों के ऊपर। अरे भाई साहब, चाहे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में लगभग प्रत्येक नदी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पुल बनाए। सबसे बड़ा काम हमारी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार ने किया है, जो 70 वर्षों के अंदर ना समाजवादी पार्टी कर पाई, ना बहन जी की पार्टी कर पाई और ना कांग्रेस कर पाई। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि जो 75 जनपद हैं, प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज की हम स्थापना करेंगे। 60 की तो हो गई, उनमें ललितपुर का छूट गया। ललितपुर है, ललितपुर शामिल है। ललितपुर आप जानकारी कर लें, ललितपुर मेडिकल का काम चालू हो गया है। सबसे बड़ा काम जो किया है, मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, काम भी उसका चालू है। और जो स्वास्थ्य की अव्यवस्था है उसके लिए डॉक्टर और नर्सिंग की आवश्यकता थी, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जब मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो यहाँ पर डॉक्टर आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और यहीं इलाज करेंगे। दूसरा काम हमारी योगी आदित्य
योगी जी की सरकार ने दूसरा काम किया है कि ललितपुर के अंदर एयरपोर्ट की स्थापना की है। स्थापना नहीं, मुआवजा बढ़ गया है, काम चालू हो गया है। लगभग 11 करोड़ मुआवजा बढ़ चुका है, अधिग्रहण कर लिया है, पैसा आ गया है। और बार बार ये कहते हैं भौरड़ बांध का की शुरुआत केवल इनने की, सारा पैसा हम लोगों ने दिया। इंटर कॉलेज की बात करते, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं जो राजकीय इंटर कॉलेज है ये हाई स्कूल तक था, इसको इंटर करने का काम हमारी सरकार ने किया। सीबी गुप्ता स्कूल भी हाई स्कूल तक था, मैं उसमें पढ़ा हूँ, तो सीबी गुप्ता स्कूल को भी हमारी सरकार ने इंटर कॉलेज किया। ललितपुर में मेहरौनी में अगर जो डिग्री कॉलेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये हमारी सरकार में हुआ है। ये बताएं कि इनकी सरकार में कौन से इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, तमाम सारे विकास के वादे हैं, बताओ जल्दी। मैं मेहरौनी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सैकड़ों विश्वविद्यालय, सैकड़ों कॉलेज, सैकड़ों महाविद्यालय और तमाम मेडिकल कॉलेज हमारी बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी, वो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी डिबेट नहीं करने दे रहे हैं, समझ रहे बात को हैं? आपने जो है इनके 5 काम दिखा दो। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, और जो है बहुजन समाज पार्टी ने जो कम लिखे पढ़े लिखे लोग थे उनको जो है 1,25,000 सफाई कर्मियों की भर्ती दी थी। और बहुजन समाज पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार को एजेंडा में लेकर काम करती है बहुजन समाज पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और धर्मवाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मस्जिद और मंदिर और मस्जिद की बात करती है। आप देखिए जो है इनका काम केवल दरवाजा बनाना है, जगह जगह जाके इनने दरवाजे बनाए और इनने एक भी कार्य नहीं किया है। मनोहर लाल पंत ने एक जो है जो विकास, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो है उनमें उन्होंने एक भी जो है यहाँ पर योजना लागू नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है जो है देश की जनता में जो है धर्म में बांट देना और जो है बड़े स्तर पर वैमनस्यता फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। बुंदेलखंडी भाषा में बताया, आपने देखा है वीडियो, हमारे मंत्री जी का वीडियो जो वायरल हुआ था, उन्होंने स्पष्ट कहा था जनता से, भैया वोट देना हो तो देना, नहीं देना हो तो नहीं देना, खाद से हमें कोई मतलब नहीं है। मान लो उसमें जो भी लिखा है, अगर खाद ये चाहते तो मिल जाता। सरकार की इसमें गलती है बहुत बड़ी। कैसी गलती है आप लोग जानते हैं? 1200 रुपये की बोरी थी, जो उद्योग व्यापारी जो होते हैं वो 1240 की बेच रहे थे। इस पर ने लगाम लगा दी, नहीं 1240 की नहीं बिकेगी, ओनली 1200 की बिकेगी। अगर उस टाइम अगर ये कहते थे कि नहीं भाई खाद लेने दो, उसके बाद किसान लुटा है। किसान कितने 1600 की बोरी तो ने बिकवाई है, पूरे प्रशासन ने 1700 की बोरी बिकवाई, 1800 की बोरी बिकवाई। अगर जो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते तो किसान अपनी व्यवस्था करता, 30 रुपया लगते, 40 लगता, लेकिन किसान लुटता नहीं। लेकिन ने किसान को लुटवा दिया, किसान को मरवा दिया, किसान लाने में लग के मरा है। जे अगर उसमें हस्तक्षेप नहीं करते ना तो ओनली 40 रुपया तो लग रहे थे किसान के। 40 रुपए के बदले में देखिए क्या मिला किसान को। 1 मिनट, 40 भाई साहब सुन लीजिए, 40 रुपया के बदले में क्या मिला किसान को? 10 दिन लाइन में लगा रहा किसान। 10 दिन का उसका मजदूरी कितना हुआ? 200 रुपया भी जोड़ लीजिए तो 10 दिन का कितना हुआ? 10 दूनी भी 2000 रुपया। और बोरी कितनी चाहिए? एक बोरी उसको कितने की मिली? 2000 की। किसान का नुकसान कितना हुआ? कितना हुआ? कम से कम 5000 का। 5000 का नुकसान हुआ, बेचारा भूखन मरा है, उधर खेत का खेत सूख गया। तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही रही है। अगर खाद ये मिल लान देते तो कोई टेंशन नहीं थी। खाद की लौट के आ रहे ना तो भाई आपके पास जी। ये लोग कह रहे हैं कि जातिवाद में बांटा है। जातिवाद में भाजपा ने कभी नहीं बांटा है। ओवैसी साहब ने भी कहा है कि अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के हमारे वोट लिए और हमारे मुस्लिम। ओवैसी साहब की बात आप और कब से मानने लगे? मान नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि हम अखिलेश यादव जी ने हमारे मुस्लिम भाइयों के वोट लिए हैं और उनको दरी पर बैठाया है। एक काम उन लोगों ने किया है, ना कि भाजपा ने कभी नहीं किया है। भाजपा ने सिर्फ ये काम किया है कि मोदी जी और योगी जी ने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। ये काम किए हैं मोदी जी और योगी जी ने, और 24 आवर्स पूरा काम किया है। एक काम किया 24 घंटा भैया काम करे मोदी जी योगी जी ने। देखो भैया, मोदी योगी जी ने कछु नहीं करो। एक बड़ी समस्या में क्षेत्र की जब बताओ चाहूँ कि 70 से 80% आबादी किसान हैं।
यदि किसानों को MSP और समर्थन मूल्य का कानून बने, जो कि अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो में दो है, तो किसान नीति की उन्नति तरक्की करें, समय पे बिजली, सिंचाई की जो बिजली है वो माफ हो या अच्छी उपलब्ध हो। इसी महरौनी क्षेत्र में KB विद्यालय आया था गरीब बच्चों के लिए, वो कल चला गया यहाँ से। यहाँ की महरौनी तहसील को जो भी गांव जोड़ते हैं, जिन सड़कें पूरी ध्वस्त हैं। मंत्री अरे हमारी पठा की देख लो, 100 बार आंदोलन हुआ, जाओ आप एक बार। जिस गांव से हमें पठा विजयपुरा से, उसमें अखिलेश यादव ने 2 सोलर प्लांट दिए 30 मेगावाट की, इसी महरौनी की पावर हाउस की क्षमता बढ़ाने के लिए। लेकिन किसानों को लाइट नहीं मिल पा रही है। मंत्री जी चिलम पीते हैं, डांस करते हैं, उन्हें आम जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आने वाले 20 तारीख को आप देखेंगे अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। जी भाई साहब, एक जन को हाँ। हम तो ये पूछना चाहते हैं भाजपा वालों से कि आज तक हमें इनका कोई विकास ही नहीं दिख रहा है। इनका कोई विकास ही नहीं, विकास तो किया है सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने। आज आप जो चारों तरफ जिले में डैम देख रहे हैं, वो किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है, जो यहाँ का किसान खुशहाल है। असली मुद्दा जो है वो यहाँ पे बेरोजगारी का है, हमारे बुंदेलखंड का। और खदानें बंद होने से 20,000 से ज़्यादा गरीब लोग पलायन कर गए, गांव के गांव खाली पड़े हैं। रोजगार की कोई यहाँ पे ना व्यवस्था है, ना काम किया जा रहा है। नफरत फैलाई जा रही है। और 4 पंक्तियाँ मैं कहूँगा, और अगर उसके बाद प्रोग्राम चलेगा तो आगे की बात है कि खूब बहती है अमन की गंगा, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, अरे मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, और लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, अरे छत पे हमारी एक तिरंगा, रहने दो। तो हम लोग ये लोग देश के लिए काम करने वाली पार्टी। भाजपा गाय की बात करती है, लेकिन यहाँ पर जो गौशालाएं नहीं हैं, उनकी दुर्दशा इतनी रही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, यहाँ के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यहाँ की बात उठाई है। यहाँ की गौशालाओं में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं घुसने दिया, क्योंकि गाय सैकड़ों मरी हुई थी और इतनी दुर्दशा थी गायों की कि आप कोई भी आम आदमी वहाँ पर जाने में अपने आप में गिल्टी फील कर रहा है। भाई सर्वप्रथम तो मैं बुंदेली बौछार आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन स्वागत करता हूं कि आपने जो मुझे मंच दिया। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि इन्होंने जो कहा है कि 75 सालों में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा, और किसान को खाद समय से ना मिलने के कारण उन लोगों की जान गई। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई बताएगा क्या? कोई बताने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 10 मार्च को एक गाना बजने वाला है चल सन्यासी मंदिर में, वो इसी लायक हैं और यही काम करेंगे। अभी जो भैया जी बोल रहे थे बीजेपी के नेता जी कि हमने सारे गुंडों को बंद कर दिया है, सुशासन है। अब ये बताइए क्राइम में नंबर 1 यूपी कैसे आया, और बलात्कार में दूसरे नंबर पे यूपी है? ये बाबा जी के राज में है। ये आपका राम राज्य, यही राम राज्य है। हम बानपुर से बुंदेलखंड का पिछड़ा गांव है, वहां से आए हैं, महरौनी विधानसभा में आता है। तो हमारे यहाँ एक उदयापाय रोड है, जिसमें लगभग 10 गांव जुड़े हुए हैं। लगभग 3-4 साल उस रोड को खराब हुए हो गए हैं। तो वो रोड हम भैया मंत्री जी के पास भी गए, तो मंत्री जी बोले कि तुम सपा के नेता हो, क्यों आए भैया हमारे पास काम के लिए? भैया हम सपा के नेता हैं, क्या मंत्री जी से काम नहीं मांग सकते? भैया हमारे यहाँ काम करवा दो, उदयापाय रोड है, आप पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। हम एक बार बोल रहे हैं मंत्री जी अगर पैदल भी निकल जाए वहाँ से तो बहुत बड़ी बात होगी, वहाँ नहीं निकल पाएंगे वो। लेकिन उनसे बोला तो उनने बात टाल दी, कई बार चिल्ला कर भी पड़े हमसे। हम मतलब क्या करें भाई, हम सपा के नेता हैं, तो क्या हमारे यहाँ काम नहीं होगा क्या हमारे बानपुर में? जी भैया हम तो भारतीय जनता पार्टी के 1988 से काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। हमने तो एक ही चीज़ देखी है, फूल। और माननीय मोदी जी और योगी जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से हम तो एक भाषण जानते हैं कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, राजनीति छोड़ी नहीं जाती। मैं तो ये चाहता हूं, इतने यहाँ के पार्टी लड़ती हैं यहाँ चुनाव, बाहर के प्रत्याशी यहाँ आते हैं महरौनी में, और टीवी के माध्यम से यहाँ का जो हुआ है हाल आप लोगों ने ये देखा है कि बाहरी भगाओ और फिर ऊपर का लाओ। हमारा तो भाग ऐसी खराब है कि महरौनी को तो विधायक वो बनते ही नहीं है, महरौनी को तो विधायक अभी तक बनो नहीं है। हम तो जो ही देख रहे हैं 70 साल में 16 विधायक भाई माल ही माल, और हम वही देख के भारतीय जनता पार्टी के हम भी टिकट मांग रहे थे, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रही। मैं तो हम नहीं चीनत को, हम तो फूल को चीनत योगी जी और मोदी जी। 22 में भी योगी होंगे और 27 में भी योगी होंगे, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम तो आप टिकट के दावेदार होते हैं? हाँ, दावेदार। तो आपको दे दे प्यार दे पे डांस नहीं होती से नहीं मिली टिकट। मैं सबसे पहले अपने समाजवादियों को से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने खाद्यान्न किट बटा ली थी,
तो उसमें केवल उन्होंने जाति और वर्ग देखते हुए बता रहे थे। और वर्तमान में योगी सरकार 2 बार बगैर किसी भेदभाव के दे रही है। फिर मैं कांग्रेस पार्टी के अपने बंधुओं से कहना चाहता हूं कि जो ये कह रहे थे गुंडागिर्दी की, तो सबसे बड़ी गुंडागिर्दी हिंदुस्तान में आज तक जो 1984 का इंदिरा जी की हत्या के बाद दंगा हुआ था, उससे बढ़कर कोई गुंडागिर्दी नहीं हिंदुस्तान में जो कांग्रेसियों ने किया था। और मैं इसके बाद गोधरा कांड कोई अपनी बात इसके बाद में जो अपने बसपाई भाई हैं बेरोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार की मैं बताता हूं कि बसपा के शासनकाल में केवल 2,20,000 रोजगार उपलब्ध हुए थे सरकारी जो नियुक्तियां हुई थी 2,20,000, और जो समाजवादियों के समय में हुई थी वे लगभग 3 लाख के आसपास, 2.25 लाख, और जो भाजपा की सरकार में हुई 4,40,000 सरकारी नियुक्तियां हुई हैं। और इसके अलावा कम से कम 1 करोड़ व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध हुआ है। 1 करोड़ स्वरोजगार, 1 करोड़ लोगों को स्वरोजगार। आप देखें एक मिनट, हाँ, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देखिए आप, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, आप देखिए। चलो अब 1 मिनट, अब आखिरी 1 मिनट, अब आखिरी में भैया, चूंकि आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मंत्री है, सरकार हैं, तो अब मूल मुद्दों पे बात, आखिरी में सब लोगों की बातचीत हो गई। भाई साहब, महरौनी क्षेत्र में जो विकास के दावे करे गए, बहुत सारी चीज़ें भाई जो अभी नहीं कही जात कर नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें और होने, लेकिन कई गाँव में अभी भी सड़कें बेहाल हैं, पहलो सवाल। दूसरो, मंत्री जी कई इलाकों में नहीं गया, नहीं जा पाए, दूसरो सवाल। तीसरो सवाल कि जी तरीके के कई जगह पे प्लाट को लेकर विवाद की भी लगातार 5 साल खबरें चली, जो अपन गुंडई की आरोप लाओ इन, और इसके अलावा जैसे बसों को बड़ा मुद्दा है कि कई महीना से बसें बंद हैं। इन सब चीज़ों में आप लोग चूँकि पार्टी के लोगों से सीधी सी बात है पक्ष रखो, लेकिन कमी कितनी रह गई कि बिल्कुल रामराज जागो? नहीं, रामराज तो है ही है। योगी सरकार का जो है, भाजपा का सरकार है, रामराज है। ये जो है हमारी राष्ट्र धर्म वाली पार्टी है, धर्म को लेके साथ चलने वाली पार्टी है, साथ में राष्ट्र का विकास भी चाहती है। तो राष्ट्र का विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसी कैटेगरी में हमारी महरौनी विधानसभा भी लगती है, ललितपुर जिला भी लगता है। सारी योजनाएं इस जनपद में और इस विधानसभा में चल रही हैं। छोटे से लेके आप चाहे गरीब तबके के व्यक्ति को लेके शौचालय बना है, मुख्यमंत्री आवास बना है, प्रधानमंत्री आवास बना है। गरीब तबके के व्यक्ति के लिए छोटे किसान को सम्मान किसान निधि मिली है, अब दुगनी कर दी है, शौचालय मिला है, विद्युत कनेक्शन मिला है, मतलब और गैस कनेक्शन हुआ है। ये सारी योजनाएं जो जितनी भी हैं प्राथमिकता पे गरीब लोगों को मिली हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। आज तक जो है इतनी सरकारें यहाँ किसी सरकार ने नहीं दी हैं। सबसे ज़्यादा जो है अगर उत्थान हुआ है तो हमारी गरीब जनता का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबका साथ, सबका विश्वास। जी भैया, सबका साथ सबका विकास, फिर 80-20 की बात का है, बस आखिरी सवाल। 80-20 की बात यह है कि 20% लोग जो है जो गुंडे हैं, माफिया हैं, 20% गुंडा है उत्तर प्रदेश में। 100% 20% लोग जो है गुंडे हैं, माफिया हैं, जो अवैचारिक हैं, जो वैचारिक राष्ट्रवादी नहीं है। 80% वो जनता है जो राष्ट्रवादी है, वो हमारे साथ है। और इसलिए माननीय योगी जी ने 80-20 की जो बात कही थी, जैसे लोगों ने 80-20 मुसलमान और हिंदू कह करके इस प्रकार से विपक्षी पार्टियों ने प्रचारित किया था, ऐसा नहीं है। 20% जो लोग हैं वो माफिया, गुंडे और ये सारे लोग हैं। बाकी जो है 80% जनता हमारे साथ है, जो भाजपा की सरकार से संतुष्ट जी। सबसे पहले जो कांग्रेस के हमारे साथी ज़्यादा आतुरता से हमला बोल रहे थे, पहले तो वो अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं। कोई उनका अध्यक्ष, नेतृत्व विहीन पार्टी कांग्रेस रह गई है जो जिसने 70 वर्ष राज किया हो। और यूपी में भी उनका कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं है। वो कभी बोल देती हैं प्रियंका जी के मैं ही तो हूँ, मतलब उसमें मैं ही शब्द है सबसे, और मैं शब्द सबसे खतरनाक होता है। हम लोग हम में विश्वास करते हैं, वो मैं में विश्वास करते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी अभी बोल रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तुम किस मुँह से बात कर रहे हो? तुम्हारा जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जब मुख्यमंत्री था तो टोंटी चुरा के ले गए आपने प्रधानमंत्री। फिर क्या जो है तुम क्या भ्रष्टाचार के वो करोगे? और हमारे जो बीएसपी वाले साथी अभी बोल रहे थे
कि जो है हमने बहुत विकास किया, वो बसें कहाँ गईं। आपकी बसें तो फिर समाजवादी लोहिया बसें बदल गई थी। अब इन लोगों का पूछो चाहिए कि वे हमारी बसें कहाँ गईं। जब बंद तो पिछले 6-8 महीना में भाई, तो वो उसका कारण रहा, सभी बसें प्राइवेट बसें बंद थी, फिर इन्हें अपनी अब भी वो अपनी इनकी बसें जो है समाजवादी पार्टी वालों ने पुतवा दी थी। आप लोगों ने भी तो पुतवाई? नहीं, हम लोगों ने तो अभी भी उस पर वही स्लोगन लिखा हुआ है। और जो है जो विकास की बात हो रही है, ये ना मीडिया की बात मानते हैं। आपका मीडिया बता रहा है कि तुम जीरो हो, फिर काहे को हीरो बने फिर रहे। जय हिंद। तो भैया कुल मिला के जितने भी लोग हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, सबको बराबर से मौका दो, सबकी बात सुनी, और अब महरौनी विधानसभा क्षेत्र की जनता तय करे कि आखिर वो के पक्ष में मतदान करत है। और लोकतंत्र में वोट डाल वो सबसे जरूरी है। तो सब जनन से अपील है, महरौनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील है कि वोट डाल में जरूर दइयो।